नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने लागू किया है, सरकार ने प्रसारित किया। अब ये टॉपिक है क्या? आपने सुना होगा नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। 1986 में इस पहली शिक्षा नीति आई, उसके बाद 1991 में उसमें कुछ सुधार हुए और फाइनली आज 2020 में मतलब 34 ईयर के बाद नई शिक्षा नीति आई है जो कुछ पुरानी शिक्षा नीति से अलग है। शिक्षा के फील्ड में कुछ सुधार करने के लिए, बच्चों के फ्यूचर में कुछ सुधार हो, वो सिर्फ रट कर ही पास ना हो, इसके लिए कुछ नई चीजें इसमें ऐड की गई है। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति को मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। अगर पूछा जाए कभी परीक्षा में कब मंजूरी मिली, 29 जुलाई 2020 को। तो अब पहले देखते हैं हम कि पुराना इसमें फॉर्मूला कैसा था, 10+2 का, मतलब 10th बोर्ड प्लस 12th बोर्ड, इस तरीके से 10+2 का फॉर्मूला हुआ करता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 5 ये हम चारों स्टेज देखेंगे किस तरीके से। लेकिन सबसे पहले जो मेन टॉपिक है कि HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो ये जो स्टेज है अब उस स्टेज को हम 1 बाय 1 समझते हैं। लेकिन एक पॉइंट में आपको बता देना चाहता हूं कि पहले जो अनिवार्य शिक्षा का कानून था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, अब उसे बदलकर 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है। मतलब कि पहले जिन बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी होता था और उन्हें हम शिक्षित भी गिनते थे, तो अब 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को वो शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। मतलब कि 3 से 18 वर्ष के बच्चों को अब हम शिक्षित में गिनेंगे। ठीक है, आइए हम चारों स्टेज समझ लेते हैं। पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में क्या है दोस्तों कि नर्सरी से सेकेंड स्टैंडर्ड, मतलब कि यहाँ बच्चा 5 साल पढ़ेगा, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड, इस तरीके से यहाँ पे 5 साल बच्चा पढ़ेगा। अब प्रवेश को कौन सी उम्र से लेगा? यहाँ पे 3rd ईयर से 8 ईयर तक इसमें पढ़ेगा। मतलब प्रवेश वो यहाँ पर लेगा फाउंडेशन स्टेज में 3rd ईयर से वो आंगनबाड़ी में आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड तक वो पढ़ेगा यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पे बच्चा 3rd स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक, यहाँ पे 3rd स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ेगा। मतलब कि एज क्राइटेरिया अगर देखें तो 8 से लेके 11 वर्ष तक बच्चा तीसरी से 5वीं में अपना अभ्यास पूर्ण करेगा। उसके बाद अगला थर्ड जो स्टेज है, थर्ड स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ इस तरीके से थी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था, उनको पास करा दिया गया। मतलब कि समाज सोसाइटी में सब ये जानते थे कि बच्चा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसमें क्या चीजें हैं, क्या ज्ञान है, क्या नई चीजें हैं, क्या टेक्निक्स है, क्या कौशल है, उसका हम लोग पता नहीं लगा पाते थे। तो ये शिक्षा प्रणाली में इस पे ही फोकस किया गया है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो कौशल्य है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। और बच्चों के अंदर जो डर है, एक तरीके का डर, मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे कि जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद अगर बच्चों को या हमको अगर ढंग की नौकरी नहीं मिलती है पढ़ाई के हिसाब से, तो हम छोटी मोटी नौकरी एक्सेप्ट नहीं कर पाते या धंधा व्यवसाय में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमको वहां पे शर्म आती है। तो ये शर्म को, ये लाज को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये थर्ड स्टेज जो है, मिडिल स्टेज, वो ऐड किया है। मिडिल स्टेज में 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों का समावेश होता है। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो 11 से लेकर 14 वर्ष, और इसमें ये क्राइटेरिया में, ये स्टेज में बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान मतलब कि जैसे कोई बच्चे को पेंटिंग का शौक है तो वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेके उसकी इंटर्नशिप भी कर सकता है। जैसे आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स करते हो या डिग्री कोर्स करते हो, सपोज आप बीएड करते हो या पीटीसी या डीएलएड कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग में आप कुछ सीखते हो, टीचिंग सीखते हो,
ठीक है, एबिलिटी जो आपकी होती है वो वहां पे आप सीखते हो, उसको शौक करते हो। तो यही यहाँ पे बच्चे को जैसे पेंटिंग का शौक है तो वो एक पेंटर के यहाँ पे जाके इंटर्नशिप करेगा। ठीक ऐसे ही अगर किसी को सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा सॉफ्टवेयर डिजाइनर के पास जाके वहां पे इंटर्नशिप करेगा। मतलब कि अब बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे बच्चे को कल को उसको फ्यूचर में अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी हालात हो, वो हालात में वो हमेशा सक्सेस रहे, हमेशा एक्टिव रहे। ठीक है, तो ये मिडिल स्टेज 6 से 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे उसका संपूर्ण विकास, उसका मानसिक विकास करने का उद्देश्य रखा गया है। अब अगला जो स्टेज है वो ये 10 + 12 का फॉर्मूला था, ये उसमें आ जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला इससे थोड़ा सा अलग है। इससे थोड़ा सा अलग क्यों है मैं बता दूं कि पहले क्या होता था, हर प्रति वर्ष एग्जाम ली जाती थी, लेकिन अब क्या होगा कि हर 6 महीने पे एग्जाम ली जाएगी। मतलब सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पे आ गया है। सेमेस्टर सिस्टम आने से क्या होगा कि बच्चा अब ये सोचे कि मैं पढ़ाई ना करूँ और एग्जाम आए उसके 1 महीने मैं मेहनत कर लूंगा, लिख के पास हो जाऊंगा, तो अब वैसा नहीं होगा। अब जो लोग सोचते थे कि मैं साल भर मस्ती करूं, घूमूं फिरूं और लास्ट में 1-2 महीने रट के पास हो जाऊं, तो वो अब नहीं कर पाएंगे। अब उनको हर महीने एक्टिव रहना पड़ेगा, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो 14 से लेके 18 वर्ष तक। मतलब अब बच्चा वो 18 वर्ष में जाके अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करेगा। इसमें थोड़ा सा नई शिक्षा नीति में पहले क्या होता था कि पहले 3 तरीके के स्ट्रीम होते थे, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है, जिससे बच्चों का लोड कम हो और बच्चों को जो इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट लेकर वो पढ़ सके। तो अब इसमें क्या किया गया है कि स्ट्रीम प्रणाली जो है उसको खत्म कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया है। जैसे कोई आर्ट्स में पहले चला जाता था या साइंस में या कॉमर्स में, तो वो अपने सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाता था। अब अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है, उसको साइंस इंक्लूड कराना है, अपने सब्जेक्ट में साइंस ऐड करना है, तो वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। मैथ्स सिलेक्ट करना है तो मैथ्स सिलेक्ट कर सकता है। कोई साइंस का बच्चा है, उसको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो सोशियोलॉजी को अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करके वो पढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रीम व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ट्रायल नंबर मीन्स 12 के जो ट्रायल्स होते थे, अब 4 ट्रायल्स बच्चा दे सकता है। अगर 4 ट्रायल्स में वो पास नहीं हुआ तो वो फिर एग्जाम नहीं दे पाएगा। और एक खास बात कि हमारी जो वैदिक भाषा है संस्कृत, उसको ऑप्शनल के रूप में रखा गया है। ऑप्शनल के रूप में पहले नहीं होता था संस्कृत, अब संस्कृत 1 से लेकर 12 तक ऑप्शनल के रूप में रहेगा। वो बच्चा चाहे तो वो सिलेक्ट करके संस्कृत भाषा में पढ़ सकता है। और बच्चा जो एग्जाम चाहे, 12th की एग्जाम, 11th की एग्जाम, वो जो भाषा में चाहे वो भाषा में दे सकता है। ये कुछ चीजें यहाँ पे ऐड। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को कक्षा 5 तक मातृभाषा में ही पढ़ना होगा। ये नया नियम ऐड किया गया। मतलब कि पहले जैसे इंग्लिश भाषा पे फोकस किया जाता था, बहुत सारी इंग्लिश स्कूलें सिर्फ इंग्लिश में ही फर्स्ट नर्सरी से ही पढ़ाना चालू करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कक्षा 5 तक बच्चों को सिर्फ मातृभाषा में ही उनको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 6ठी कक्षा से उनको जो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी हो, इंग्लिश या जो भी उनको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी हो, वो लैंग्वेज में वो बच्चे पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। हमने 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद 12th के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ नए नियम, नए कानून बने हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि ग्रेजुएशन 4 वर्ष का हो गया है, पहले 3 वर्ष का था। मतलब उनको ये लग रहा है कि ग्रेजुएशन करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसा नहीं है, बल्कि पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गया है। वो किस तरीके से, आइए समझते हैं। तो
यहां पे देखिए ग्रेजुएशन में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट में अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है तो उसको यहां पे सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 वर्ष की पढ़ाई की है। पहले क्या होता था कि आप 3 वर्ष अगर पढ़ाई करते हो तो ही आपका ग्रेजुएशन काउंट होता था, समझ रहे हो आप? 3 वर्ष करने के बाद ही आपका वो ग्रेजुएशन काउंट होता था। लेकिन अब अगर आप 1 साल की करते हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा 1 साल की पढ़ाई का। आप 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हो, आप 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हो तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष का, वहां पे 3 वर्ष कंपलसरी होता था, नहीं तो कोई भी वैलिड नहीं होता था। 2 वर्ष किया आपने तो आपने डिग्री नहीं की ऐसा माना जाता था। लेकिन अब 2 वर्ष का अगर आप करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। आप 3 वर्ष का करते हो, 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, सेम वही बैचलर डिग्री जो आप ग्रेजुएशन 3 साल करते थे तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाती थी। अब अगर कोई बच्चा सोचता है कि मुझे बैचलर डिग्री करनी है तो उसको 3 साल ही करना है, 4 साल नहीं। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के लिए ये है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो 3 साल तक ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उनका वहां पे वैलिड होगा, वहां पे काउंट होगा। बट जो बच्चे आगे कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, उनके लिए 4 वर्ष की पढ़ाई होगी, 4 वर्ष की पढ़ाई होगी, वहां पे उनको रिसर्च बैचलर डिग्री मिलेगी। मतलब कि यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको अगर 1 वर्ष का करना है तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष का अगर आप करोगे तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 ईयर का करते हो आप तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 ईयर का करते हो आपको रिसर्च बैचलर की डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरीके से 4 पार्ट में जो हम समझ रहे थे कि ये मुश्किल हो गया है, अब आसान हो गया है। आपकी चॉइस के आधार पर है कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है। अब इसके बाद 4 साल अगर आपने कर लिया तो पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जब हम करते थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता था। लेकिन अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन को कम कर दिया गया है, 1 साल का कर दिया गया है। मतलब कि अगर आप ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद और आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री आपको सिर्फ 1 साल का कर दिया गया है। अब मास्टर डिग्री आपको ये 4 साल करने के बाद आपको मास्टर डिग्री करने के लिए सिर्फ आपका 1 साल ही जाएगा। इसके बाद अगर कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई बच्चा पीएचडी करना चाहता है तो अब उसमें एमफिल ये हटा दिया गया। मतलब कि अब अगर कोई बच्चा पीएचडी करना चाहता है तो उसको एमफिल नहीं करना होगा, वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है। ठीक है, तो ये आज के ये वीडियो में था कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चों के लिए क्या है। अब हम थोड़ा सा टीचर्स के लिए जो बीएड करना चाहते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए क्या नए रूल्स आए हैं और उनको किस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करके अपना बीएड करना होगा। तो अभी तक हमने देखा कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ग्रेजुएशन के लिए कौन से रूल है। ग्रेजुएशन के लिए एक और रूल बता दूं मैं कि जो बच्चे 12वीं पास करके आए हैं और उनके कम मार्क्स हैं और वो मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की फैसिलिटीज करा रही है, जिसके अंतर्गत वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे और फिर उसमें से मार्क्स लाकर वो सिलेक्शन में शामिल हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं टीचरों के लिए क्या नया आया है। बीएड जो करते हैं, जो टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए क्या नया आया है। तो सबसे पहले जो बीएड कॉलेज है वो बंद हो जाएंगे। ये इसे हम खुशखबरी कहें या कुछ और, लेकिन बीएड कॉलेज आने वाले समय में बंद हो जाएंगी। अब जो बीएड होगा वो डायरेक्ट कॉलेजों से या तो यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा, बीएड कॉलेजों के द्वारा नहीं होगा। डीएलएड, पीटीसी, बीटीसी ये भी बंद हो जाएंगे। अब डायरेक्ट सिर्फ बीएड होगा। बीएड के कुछ 3 भागों में बांटा गया है, जिसको कुछ इस तरीके से है कि जिसको 12वीं के बाद ही डिसाइड
डिसीजन ले लेगा कि भाई मुझे बीएड करना है, मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, तो वो बच्चों के लिए 4 साल का बीएड है। वो 4 साल 12th के बाद, आफ्टर 12th के बाद वो 4 साल का बीएड कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, जिनको ये हुआ कि नहीं मैं ग्रेजुएशन करने के बाद करूंगा, उनके लिए 2 साल का बीएड हो जाएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए बीएड 1 साल का होगा। मतलब अगर आप 12th के बाद ही डिसाइड कर लेते हो कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आपका 1 साल बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे 12 + 4 आपका होगा 16 ईयर, एंड यहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन मीन्स 12 + 4 16 + 2 मीन्स 18 ईयर जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 प्लस जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ चेंजेस हुए। अब आगे की बात करते हैं कि बीएड के बाद जो एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो टीचर बनने के लिए एग्जाम होती है टेट की, वो अब 10वीं कक्षा तक हो जाएगी। मतलब अब 10वीं कक्षा तक, पहले 8 तक प्राइमरी का होता था, अब 10th क्लास तक हो जाएगा। इसमें एक और नई चीज इंक्लूड की गई है, वो है इंटरव्यू। मतलब अब आपको ये प्रोसीजर के बाद, बीएड करने के बाद टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, टेट क्वालिफाई करने के बाद आपको अब इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। मतलब ये इंटरव्यू का प्रोसीजर इसमें प्लस हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नई शिक्षा नीति में देखा कि ग्रेजुएशन के लिए कौन से रूल नए बने हैं, फिर बीएड जो टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए कौन से रूल बने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।